ख्रीस्त में मेरे अति प्रिय भाइयों एवं बहनों, जैसे जैसे हम क्रिसमस की तैयारी में अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, क्रिसमस मनाने के लिए हम नज़दीक पहुँचे हैं। अलग अलग दिनों में हम अलग अलग व्यक्तियों के बारे में चिंतन करते आ रहे हैं। आज विशेष करके माँ मरियम की माँ, प्रभु यीशु क्रिस्त की नानी के बारे में हम चिंतन करने के लिए उपस्थित हैं। संत अन्ना के बारे में आज हम विशेष रूप से मनन चिंतन करेंगे। बाइबल में संत अन्ना के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं दिया गया है, लेकिन इतिहास ये बताता है कि संत याकूब का सुसमाचार जो कलीसिया से उसका महत्व नहीं दिया गया है, यानी उसका अंगीकार नहीं दिया गया है, उस सुसमाचार में संत अन्ना के बारे में विस्तार रूप से जानकारी दिया गया है। संत अन्ना बेतलेहम के निवासी हैं, यानी बेतलेहम में जन्म लेने वाले दूसरा व्यक्ति हैं। पहला हम जानते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त बेतलेहम में जन्म लिया है। संत अन्ना का मतलब ये है कि अंग्रेज में कहा जाता है गॉड्स ग्रेस, मतलब ईश्वर की कृपा। उनका विवाह नाजरेत निवासी जोआकिम से हुआ था। उनके विवाह होने के बाद हम जानते हैं, बाइबल में भी ये बताया गया है कि दोनों के लिए कोई संतान नहीं प्राप्त हुआ, निस्संतान रहे। निस्संतान होने के नाते वे बहुत उदास थे, बहुत परेशान थे। ईश्वर से प्रार्थना करते रहे, त्याग, तपस्या और अन्य चीजों में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित रहते थे। हम जानते हैं और इतिहास भी बताता है इनके बारे में एक छोटी सी कहानी। जब संत अन्ना अपने जीवन के बारे में मनन चिंतन करते हुए अपने घर के पीछे जो गार्डन था, उद्यान था, उसमें ईश्वर के बारे में सोच रही थी, प्रार्थना कर रही थी, तो उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। उन्होंने ये दृश्य यही रहा, एक चिड़िया अपने बच्चों को कहीं से कुछ चारा लाकर बहुत सारे उनके बच्चों को खिलाने का काम कर रहा था। उसको देखकर संत अन्ना सोचने लगी
यदि प्रकृति के इस चिड़िया का जो जीवन इस प्रकार है, ईश्वर द्वारा बनाया हुआ इस सृष्टि, इस चिड़िया अपने बच्चों को प्यार से पिला रही है, खिला रही है, उनको देखभाल कर रही है। यदि मेरे लिए भी ऐसे एक संतान होते तो मैं भी इस प्रकार अपने बच्चों को देखभाल कर सकती थी और उनके साथ प्यार से रह सकती थी, बोल के ईश्वर से प्रार्थना करती रही। प्रिय भाई और बहनों, और भी संदन्ना के बारे में और उनके परिवार के बारे में यदि जानकारी लेना है तो हमें ये पता चलता है कि वे अपने जीवन में प्रभु के साथ चलते रहे, ईश्वर के लिए पूर्ण समर्पित जीवन जिए। ये भी बताया जाता है उनके जीवन में जो भी कमाया हुआ जो धन है, दौलत है, चीज है, पैसा है, उसको 3 भागों में बांटते थे। एक ईश्वर के लिए, एक गरीबों के लिए और तीसरा जो है अपने लिए। इस प्रकार प्रिय भाई और बहनों, वे अपने जीवन में जोआकिम और अन्ना संपूर्ण जीवन बिताने का कार्य एक उदाहरण हम सबों के लिए देते आ रहे हैं। संदन्ना के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इतिहास ये बताता है कि दूसरे शताब्दी में इनके बारे में धीरे धीरे लोग जानकारी लेने लगे। उसके बाद 5वीं शताब्दी में यानी 5th सेंचुरी में लोग इनसे मध्यस्थता करने लगे। 10वां शताब्दी में यानी 10th सेंचुरी में लोगों की विश्वास जो संतन्ना और जोआकिम के प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, जिसके कारण 550 साल में यानी ईयर 550 में कॉन्स्टेंटिनोपल के द्वारा संतन्ना के नाम में चर्च बनाया गया। और उसके बाद 13वां शताब्दी में यानी ईयर 584 में इनका नाम संतों की उस श्रेणी में, संतों की लिस्ट में आना शुरू हुआ। प्रिय भाई और बहनों, विश्वासियों, संतन्ना के नाम में हर साल जुलाई 26 के दिन त्यौहार मनाया जाता है और संतन्ना के नाम में बहुत सारे धर्म बहन यानी धर्म समाज भी खोला गया है, जो संतन्ना की कृपा, संतन्ना की प्रोत्साहन, संतन्ना की आशीष लेकर वे लोग अपने समाज को चला रहे हैं और संतन्ना उनके साथ मध्यस्थता कर रही है, उनके लिए मध्यस्थता करते आ रही है। संतन्ना कौन है? यदि उसके बारे में यदि जानना है तो हम एक छोटी सी कहानी के द्वारा हम उनके बारे में जानना शुरू करेंगे। फ्रांस देश में एक प्रसिद्ध वक्ता था जिसको मैसिडोनिया के राजा फिलिप के बारे में उनके जन्म दिवस के अवसर पर कुछ बातें करने, उनके बारे में विस्तार रूप से बताने के लिए बुलाया गया। तो लोगों के मन में एक विचार था कि वे राजा फिलिप के बारे में बहुत कुछ बोलेंगे, उनके कार्य के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके लोगों को चलाने के बारे में इत्यादि बहुत कुछ बोलने के लिए बोलेंगे बोलकर लोग सोचने लगे। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि एक ही शब्द में उन्होंने उसको समाप्त किया कि यदि राजा के बारे में जानना है तो इतना ही है कि वे राजा अलेक्जेंडर के पिताजी हैं। इतना ही कहकर वो समाप्त किया अपना वक्त। प्रिय भाई और बहनों, इसका मतलब ये है यदि संतन्ना के बारे में हमें जानकारी लेना है और जानना है तो इतना ही हमें जानकारी मिलेगी और जानकारी की जरूरत है कि वे मां मरियम की मां थी, यानी मां मरियम का जीवन और संतन्ना का जीवन। जिस प्रकार मां मरियम अपने जीवन में त्याग, तपस्या, ईश्वर के लिए पूर्ण समर्पण, ईश्वर के साथ चलना, ईश्वर के लिए अपने आप को समर्पित करना,
ईश्वरीय के कार्य में साथ देना, इस सब चीज़ों को करती आ रही थी। उसी प्रकार उसकी माँ संत अन्ना भी, प्रिय भाई और बहनों, वैसे ही करते आ रही थी। माँ मरियम और संत अन्ना दोनों एक ही बराबर अपने जीवन में ईश्वरीय कार्य में साथ देने के लिए समर्पित हुए थे। संक्षिप्त में यदि हम जानना चाहेंगे, दो चीज, ईश्वर को साथ देना एक हमारे लिए बहुत बड़ा संदेश है। दूसरा है कि त्याग, तपस्या से प्रभु को मानना, प्रभु को जानना, प्रभु के साथ चलना, ये संत अन्ना ने करके दिखाया है। और हमें भी ऐसे एक शिक्षा दे रहे हैं कि हमें भी ईश्वर के साथ चलना होगा। अपने त्याग, तपस्या और अन्य कृपाओं के साथ यदि हम ईश्वर को प्यार करेंगे, ईश्वर के साथ चलेंगे, जिस प्रकार संत अन्ना के जीवन में चमत्कार कार्य हुआ है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी चमत्कार हो सकता है। प्रभु ही हमारे साथ चलेंगे, हमें प्यार करेंगे, हमारे हर जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारे साथ रहेंगे। आइए हम संत अन्ना की मध्यस्थता से प्रार्थना करते रहें कि जब हम क्रिसमस मनाएंगे, ना केवल प्रभु को हम जानेंगे, उसके साथ साथ संत अन्ना को भी हम याद करते हुए उनकी नानी के रूप में उनकी मध्यस्थता भी करते रहेंगे। आमीन। आने वाला है वो दिन की प्यास बुझाने।